अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो उससे पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर राम मंदिर की रेप्लिका बनवाई है, अनुकृति बनवाई है। तो ये है वो राम मंदिर जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की केजरीवाल सरकार बनवा रही है। दरअसल ये राम मंदिर अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का एक रेप्लिका है, उसकी एक अनुकृति है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसको बनाया गया है। यहीं पर 4 नवंबर को जो दीपावली का दिन है, उस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर बैठकर दिवाली की पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे। दरअसल ये एक योजना है। दिल्ली सरकार दिवाली पर दिल्ली के लोगों से ये अपील करती है कि वो पटाखे ना फोड़ें, बल्कि साथ मिलकर एक परिवार की तरह दीपावली मनाएं। इसी शुरुआत जो हुई थी, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी, जब कनॉट प्लेस के अंदर दिल्ली सरकार ने एक लेज़र शो का आयोजन किया था। उसके बाद 2020 में दिल्ली का जो प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर दिवाली की पूजा की थी, लक्ष्मी पूजन किया था। और अब 2021 में ये रेप्लिका बनवाई है और यहीं पर बैठकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूरी दिल्ली सरकार यहीं पर बैठकर दिवाली की पूजा करेगी, लक्ष्मी पूजन करेगी। हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का या दिल्ली की केजरीवाल सरकार का अयोध्या और भगवान राम के प्रति जो है झुकाव वो दिखाई दे रहा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए। अयोध्या में ये घोषणा की कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सभी लोगों को, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलती है और तीर्थ यात्रा दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार करवाती है, वैसे ही यूपी में भी करवाई जाएगी। दिल्ली में भी अयोध्या का जो नाम है उस लिस्ट में जोड़ दिया गया है, जहां पर तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली के लोग, जो दिल्ली के बुज़ुर्ग हैं, वो जा सकते हैं। और गोवा में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। और थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये भी बताना होगा कि जब दिल्ली चुनाव चल रहे थे, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता आतिशी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आयोजन क्या है, पहले तो इसके बारे में बता दीजिए, फिर आपसे सवाल पूछूंगा मैं। देखिए, दिवाली 4 तारीख को है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरी देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक सब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दिल्ली में इस समय एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम होती है कि दिल्ली में इस समय पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा होता है। इसलिए हमें दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि पटाखे मत बजाइएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि दिवाली एक इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है, सब लोग मिलकर मनाना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली की दिवाली हमने 3 साल पहले शुरू करी थी कि चाहे लोग पटाखे ना बजा पाएँ, चाहे वो कोविड की वजह से बड़ी संख्या में इकट्ठे ना हो पाए, लेकिन फिर भी दिल्ली वाले एक साथ मिलकर दिवाली ज़रूर मना पाएँ। ठीक है। तो 2019 में मुझे याद है कि कनॉट प्लेस में लेज़र शो हुआ था। 2020 में जो दिल्ली की दिवाली मनाई गई थी वो अक्षरधाम मंदिर में मनाई गई थी। मुख्यमंत्री और सारे कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद थे। तो अब इस बार अलग से श्री राम मंदिर बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसके साथ भगवान श्री राम तो जुड़े ही हुए हैं। दिवाली मनाई ही इसलिए जाती है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो पूरी अयोध्या में दीपों की रोशनी से अयोध्या खिल उठी थी। तो हम भी इस बार भगवान श्री राम का स्वागत दिल्ली के अंदाज में कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग जो हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की पिच पे खेल रही है। मुख्यमंत्री अयोध्या गए, जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली में चल रही है उसके अंदर अयोध्या को जोड़ दिया गया है और दिल्ली वालों को अब मुफ्त में अयोध्या के दर्शन होंगे। और जहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर ये घोषणा की जा रही है कि सत्ता में आएंगे तो सभी लोगों को, बुज़ुर्गों को अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराएंगे। तो हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि आप जहां शिक्षा स्वास्थ्य की बातें किया करते थे, पहले गवर्नेंस की बातें किया करते थे, अब जो हैं आप राम मंदिर पे आ गए हैं, राम पर आ गए हैं। तो ये बीजेपी की पिच पे आप खेल रहे हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तो आम आदमी पार्टी के एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि धर्म भारत में हर इंसान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करता है। चाहे घर से निकलने से पहले हम सब जो अपनी पूजा करते हैं, चाहे जो धागा है आपने भी बांधा हुआ है, हमने भी अपने हाथ में बांधा हुआ है, चाहे शादी ब्याह हो, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो धर्म हम सबके जीवन का हिस्सा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए
हमारी राजनीति में हम ये मानते हैं कि हर धर्म महत्वपूर्ण है। तो अगर हम अयोध्या तीर्थ यात्रा योजना के लिए भेज रहे हैं तो हम गोल्डन टेम्पल भी भेज रहे हैं, अगर हम शिरडी भेज रहे हैं तो हम अजमेर शरीफ भी भेज रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए स्थान ज़रूर मिलना चाहिए। और आप किसी भी धर्म में देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो कितना अमीर हो चाहे कितना गरीब हो, वो ये सोचता है कि ज़िंदगी में एक बार हमें तीर्थ यात्रा ज़रूर करने जानी है। और गरीब से गरीब घर अपने लिए पैसे बचाता है, बुज़ुर्गों के लिए पैसे बचाता है कि वो एक बार अपनी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा ज़रूर करके आ पाएँ। तो दिल्ली सरकार क्या कह रही है कि चाहे आपके पास पैसे ना हो, लेकिन फिर भी चाहे आपकी जिसमें आस्था हो, जिस धर्म में आस्था हो, तीर्थ यात्रा आपको हम करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो आपके सुपुत्र के समान है, वो आपको तीर्थ यात्रा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति, धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म, ये सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस अनुकृति को देखकर इस बात का एहसास होता है कि अगर ये अनुकृति इतनी सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रही है, तो जब श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा तो वो कितना सुंदर और भव्य दिखाई देगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDT मीडिया।